हेलो ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम टू द कोर्स ऑन ग्रुप थ्योरी। देखो, अभी तक अपन ने लास्ट लेक्चर्स के अंदर साइक्लिक ग्रुप्स, अबेलियन ग्रुप्स और उनकी प्रॉपर्टीज और उसके बारे में स्टडी करा है, राइट। अब अपन नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म, राइट। तो बेसिकली होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म एक तरह की इनडायरेक्ट इनइक्वालिटी है। इसका क्या मतलब है कि बच्चों, अगर कोई भी दो सिस्टम है, अगर उनके सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और वो एग्जैक्टली सेम तरीके से बिहेव कर रहे हैं, तो उसकी उनको इक्वल कहने में कोई हर्ज नहीं है। उनको अपन इक्वल कह सकते हैं, पर नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली, राइट। तो उसी को कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म या होमोमॉर्फिज्म, राइट। ठीक है, आइसोमॉर्फिज्म। अब अपन डिफाइन करते हैं पर्टिकुलरली कि होमोमॉर्फिज्म होता क्या है। तो अगर जी स्टार और जी डैश हो, अगर कोई दो ग्रुप से, तो कोई भी मैपिंग एफ फ्रॉम जी डैश टू जी डैश, ठीक है, जी टू जी डैश इज कॉल्ड होमोमॉर्फिज्म। इसको होमोमॉर्फिज्म कहते हैं। होमोमॉर्फिज्म कहते हैं इफ कंडीशन क्या है बच्चों, कि एफ ऑफ ए स्टार बी, ये ऑपरेशन करने पे अगर अपने को एफ ऑफ ए ओ विथ एफ ऑफ बी, ये वाला ऑपरेशन मिल जाए फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी, ठीक है, तो इसी को अपन कहेंगे होमोमॉर्फिज्म की मैपिंग, राइट। सो बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर अपन ने जैसे पहले डिस्कस करा था, राइट, जहाँ पे कोई भी स्कोप का कंफ्यूजन नहीं है, तो अपन दोनों का बाइनरी कंपोजिशन के लिए अपन डॉट यूज करेंगे, राइट। वी शैल यूज द सिंबल डॉट। डॉट सिंबल को यूज करेंगे फॉर बोथ द बाइनरी कंपोजिशन, ठीक है। एंड इससे अपन क्या नोटेशन लिख सकते हैं, एफ फ्रॉम जी टू जी डैश इज होमोमॉर्फिज्म इफ एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए टाइम्स एफ ऑफ बी, राइट। ठीक है। पर अगर यही होमोमॉर्फिज्म और यही मैपिंग अगर वन वन और ऑन टू भी हो जाए इन एडिशन, देन एफ इज कॉल्ड द आइसोमॉर्फिज्म। अपन ने एक टर्म डिफाइन कर दी इसको कि ये आइसोमॉर्फिज्म भी कहलाएगा। और आइसोमॉर्फिज्म का सिंबल कैसे है बच्चों, वी राइट जी एस इक्वल टू एंड देन डैश विथ जी डैश, देन जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश। इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, राइट। तो इससे अपन क्या बात कर सकते हैं बच्चों, कि एफ ऑफ ए वन ए टू अप टू ए एन, इन जनरल एन के लिए भी ये कंडीशन जो है वो ट्रू होती है, राइट। दिस इज ऑल्सो होल्ड्स अंडर आइसोमॉर्फिज्म, राइट, होल्ड्स अंडर आइसोमॉर्फिज्म। और आइसोमॉर्फिज्म को ही अपन इन शॉर्ट क्या बोलते हैं, होमोमॉर्फिज्म। पर कंडीशन क्या है कि अगर कंडीशन वन वन ऑन टू सेटिस्फाई कर दे, तो उसको क्या बोल देंगे अपन, आइसोमॉर्फिज्म बोल देंगे। वहीं पे अगर कंडीशन वन वन ऑन टू के बजाय, इफ इन प्लेस ऑफ वन वन ऑन टू, इफ द कंडीशन ओनली होल्ड्स फॉर ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, अगर वो ऑन टू होमोमॉर्फिज्म बन जाए, मतलब होमोमॉर्फिज्म तो है ही जो आपने डिफाइन करा था, उसके साथ में वो ऑन टू की कंडीशन सेटिस्फाई कर दे, तो उसको बोलते हैं ईपीमॉर्फिज्म। ईपीमॉर्फिज्म टर्म यूज करते हैं, ठीक है। और अगर एक वन वन बन जाए, सिर्फ वन वन हो, अगर सिर्फ वन वन होमोमॉर्फिज्म हो, तो उस केस में उसको बोला जाता है मोनोमॉर्फिज्म। मोनोमॉर्फिज्म जो है वो टर्म डिफाइन की जाती है फॉर द होमोमॉर्फिज्म विच इज वन वन, ठीक है। अच्छा, और अगर सपोज करो कि ये मैपिंग एफ जो कि जी जी से जी डैश थी, अगर ये जी डैश को हटा के यहाँ पे जी टू जी मैपिंग हो जाए, राइट, ये जी डैश को हटा के यहाँ पे जी से जी मैपिंग हो जाए, तो उस केस में उसको बोलेंगे एंडोमॉर्फिज्म। उसको बात करेंगे कि वो जो होमोमॉर्फिज्म है, होमोमॉर्फिज्म ना होके एंडोमॉर्फिज्म हो जाएगा ग्रुप जी टू इटसेल्फ, राइट। और अगर आइसोमॉर्फिज्म की बात करें, तो आइसोमॉर्फिज्म मैंने अगर वन वन ऑन टू है, और वन वन ऑन टू अगर जी टू जी बन जाए, तो उसको बोलते हैं ऑटोमॉर्फिज्म, ठीक है ना। इसको बोला जाता है ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी, ठीक है, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर मैं बात करूं, इफ एफ फ्रॉम जी टू जी डैश इज ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म यानी ईपीमॉर्फिज्म, राइट, ईपीमॉर्फिज्म, देन जी डैश, जहाँ पे जी डैश को क्या बोला जाता है, होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी। देखो, होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी, राइट। अब अपन पूरे लेक्चर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे और समझेंगे किस तरीके से इसके एग्जाम्पल्स लिखे जाते हैं, राइट। सो देखो, एग्जाम्पल्स,
एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। जैसे मैंने लिखा लेट z प्लस एक ग्रुप है विद एडिशन प्लस एंड सेट ऑफ इंटीजर्स, एंड ई प्लस, ई दूसरा सेट ऑफ इंटीजर्स है। तो ई कैसा है, बी द सेट ऑफ इवन इंटीजर्स। तो बेसिकली ये ग्रुप्स क्या है, बी द सेट और ग्रुप्स ऑफ इंटीजर्स एंड इवन इंटीजर्स। ठीक है, इवन इंटीजर्स, इंटीजर्स और इवन इंटीजर्स का ग्रुप है। ठीक है ना। तो अगर मैं मैप डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है, एफ कैन बी डिफाइन फ्रॉम जेड टू ई। ठीक है, सच दैट मैं क्या लिख रहा हूँ कि एफ एक्स बराबर क्या होगा, 2x, क्योंकि वो इवन इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू जेड, जेड के रेस्पेक्ट में। देन एफ इज वेल डिफाइंड, मुझे पता चल रहा है कि एफ कैसा है, वेल डिफाइंड है। देखो वेल डिफाइंड होने का क्या मतलब है, वेल डिफाइंड होने का सिंपल सा ये मतलब है कि अगर x बराबर y है तो इसका मतलब क्या होगा, 2x बराबर 2y होगा। इसका मतलब एफ एक्स बराबर एफ वाई होगा। देखो वन वन और वेल डिफाइंड छोटा सा अंतर है। वन वन के अंदर अपन लेके चलते हैं एफ एक्स बराबर एक्स वाई और शो करते हैं कि एक्स बराबर वाई होगा। वेल डिफाइंड में अपन लेके चलते हैं एक्स बराबर वाई और शो करते हैं कि एफ एक्स बराबर एफ वाई होगा। तो अपन को साफ से पता पड़ जाए कि एफ जो है वो वन वन भी है। ठीक है, स्टेप बैकवर्ड अपन अगर उल्टा चलेंगे तो अपन ये शो कर देंगे कि एफ जो है वो वन वन भी है। तो अगर एफ वन वन है और एफ अगर वेल डिफाइंड है तो f इज अ होमोमॉर्फिज्म। ठीक है ना। क्यों, क्योंकि f ऑफ x प्लस वाई एक ऑपरेशन इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई विच इज 2x प्लस 2y विच इज एफ एक्स प्लस एफ वाई। तो मैंने ये शो कर दिया कि f जो है वो होमोमॉर्फिज्म है, राइट। ऑल्सो अब देखो f जो है वो ऑन टू भी है बच्चों, f कैसा फंक्शन है, ऑन टू भी है। क्यों, क्योंकि 2x वुड हैव x एज इज प्री इमेज, 2x की x जो है वो प्री इमेज होगी हमेशा, राइट। तो हर एक x की हर एक वैल्यू इन को डोमेन, देयर एग्जिस्ट अ फाइनाइट वैल्यू इन डोमेन फॉर द एवरी x, फॉर एवरी 2x, राइट। दिस देयरफॉर f is 1 1 and on 2 and f is 1 1 on 2, then f is isomorphism। ठीक है ना। सो एफ कैसा है, आइसोमॉर्फिज्म है। अच्छा, इस वाले एग्जाम्पल से अपने को क्या पता पड़ता है बच्चों, इस वाले एग्जाम्पल से अपने ये देखा कि अगर कोई भी एक इंटीजर है, मैंने क्या लेके चला था, एक इंटीजर का सेट और एक इवन इंटीजर का सेट, मतलब एक इंटीजर का सेट और एक इवन, तो इवन उसका सबसेट था, राइट। तो मैं बोल सकता हूँ कि सबसेट कैन बी आइसोमॉर्फिक टू इट्स सुपरसेट, हमेशा कोई भी सबसेट उसका आइसोमॉर्फिक होता है सुपरसेट के, राइट। पर इसकी कुछ नेगेशंस भी है, वो अपन आगे जाके देखेंगे। फिलहाल के लिए ये समझना सफिशिएंट है, राइट। तो ये था एग्जाम्पल। अब बात करते हैं सेकंड एग्जाम्पल की। ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल देखो जरा कि लेट एफ बी ए मैपिंग, एफ एक मैपिंग है, राइट, एफ एक मैपिंग है फ्रॉम जेड प्लस द ग्रुप ऑफ इंटीजर्स, यहाँ पे जेड को बोल्ड कर दो इस तरीके से, जेड प्लस द ग्रुप ऑफ इंटीजर्स, राइट, टू द टू द ग्रुप। एफ कैसी मैपिंग है, जेड प्लस से लगाकर दूसरे ग्रुप जी की, जी ग्रुप कैसा ग्रुप है बच्चों, 1, -1 सेट का एलिमेंट अंडर मल्टीप्लीकेशन, है ना। ठीक है, दूसरा ग्रुप ये जी ग्रुप है। तो देखो इन दोनों के बीच की मैपिंग है, मतलब एफ कैसा है, एफ एक मैपिंग है फ्रॉम जेड टू जी, जेड टू जेड टू जी। ठीक है, जेड टू जी की एक मैपिंग है सच दैट एफ एक्स बराबर वन, एफ एक्स वन है इफ एक्स इज इवन, और एफ एक्स बराबर -1 है इफ एक्स इज ऑड। ठीक है। सो देखो इस मैपिंग को गौर से देखो बच्चों, x इज वन एंड -1 इफ x इज इवन एंड x इज ऑड। सो हर एक वैल्यू के लिए क्या मैं बोल सकता हूँ, अगर मैं fx को मैं कुछ भी रखूँ z के अंदर, मुझे हमेशा 1 या -1 ही मिलेगा अकॉर्डिंग टू द इवन और ऑड कंडीशंस। तो ये फंक्शन जो है वेल डिफाइंड होगा, राइट। तो f जो है बच्चों वो क्लियरली कैसा होगा बच्चों, वेल डिफाइंड फंक्शन होगा। और f अगर वेल डिफाइंड है तो वी चेक दैट इट इज एन होमोमॉर्फिज्म। अब देखो होमोमॉर्फिज्म चेक करते हैं। तो देखो उसके लिए क्या लेट करो कि एक्स वाई बिलोंगिंग टू जेड, एक्स वाई जेड से बिलोंग कर रहे हैं, वो कोई दो एलिमेंट्स है। ठीक है, एक्स एंड वाई बी द टू एलिमेंट्स, राइट। देन केस वन क्या है बच्चों, एक्स एंड वाई आर बोथ इवन। अगर एक्स और वाई
दोनों इवन है, तो मुझे पता है कि x प्लस वाई भी कैसा मिलेगा बच्चों, हमेशा इवन मिलेगा। तो इसका क्या मतलब है कि f ऑफ x प्लस वाई, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई मतलब 1, और एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई ये भी कैसा मिलेगा, 1 मिलेगा। तो इससे क्या पता चला बच्चों कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज 1 बराबर 1 × 1 बराबर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। तो साफ साफ पता पड़ गया कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। तो ये डायरेक्टली जो है एक ऑपरेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरे केस में अपन क्या लेके चल सकते हैं, देखो यहाँ पे केस क्या क्या बन सकते हैं। पहली बात, या तो दोनों इंटीजर्स इवन होंगे, या एक इवन होगा एक ऑड होगा, ठीक है, या फिर दोनों ही ऑड होंगे, राइट। तो देखो केस टू क्या है, केस टू क्या है कि एक्स एंड वाई बोथ आर ऑड। अगर ये ऑड है तो मुझे पता है कि x प्लस वाई ये हमेशा इवन आएगा। देखो जोड़ के देख लो, कोई भी एग्जांपल उठा लो रैंडम। 3 + 5, 3 + 5 दोनों ऑड है, दोनों को सम करने पे कैसे इंटीजर आया, इवन इंटीजर आया। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि f ऑफ x प्लस वाई अगर ये 1 है तो f ऑफ x बराबर 1, f ऑफ y बराबर 1, ठीक है। अब मुझे पता है कि f ऑफ x प्लस वाई अगर 1 है तो एफ ऑफ एक्स बराबर -1 है ना, ऑड है, और एफ ऑफ वाई बराबर -1, तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर -1 इंटू -1 विच इज 1, राइट। सो एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ वाई, ठीक है। और तीसरा केस क्या बन सकता है बच्चों, तीसरा केस क्या बन सकता है कि x इज इवन y इज ऑड, या फिर x इज ऑड y इज इवन, कुछ भी मान लो। तो x प्लस वाई कैसा आ गया बच्चों, ऑड आ गया। तो मुझे क्या पता है कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई -1 आ गया, राइट, विच इज इक्वल टू व्हाट, -1 × 1, है ना, विच इज एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। तो अल्टीमेटली ऑल केसेस के अंदर मेरे पास रिजल्ट क्या निकल के आया कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। मेन रिजल्ट मेरा यही रहा, इसमें कोई चेंज नहीं आया था। इट इज अ होमोमॉर्फिज्म, ठीक है ना। सो अब पर अपन को ये चेक करना है क्या ये आइसोमॉर्फिज्म होगा, ठीक है ना। तो आइसोमॉर्फिज्म होने के लिए क्या कंडीशन है बच्चों, 1 1 तो ये हो गया, ठीक है। ऑन टू कंडीशन चेक करनी है। तो ऑन टू नेस इज ऑब्वियस, देखो, है ना, ऑन टू नेस तो होगी होगी अगर 1 1 होगा तो, पर हमेशा ये 1 1 नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये एफ जो है बच्चों ये 1 1 ही नहीं है, एफ इज नॉट 1 1, एफ इज नॉट 1 1। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ वाई डज नॉट एग्जिस्ट कभी भी। क्योंकि देखो अगर एक्स इवन हो गया है वाई ऑड हो गया तो उस केस में हमेशा एफ ऑफ वाई इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ ऑफ वाई आएगा। जबकि अगर दोनों इवन है तो इक्वल आएंगे, ऑड है तो इक्वल आएंगे, पर अगर इवन ऑड की कंडीशन फंस गई वहां पे तो हमेशा जो एफ ऑफ वाई है एक्स बराबर एफ ऑफ वाई नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं एफ ऑफ टू की, ठीक है ना, एफ ऑफ टू बराबर एफ ऑफ फोर, ठीक है। बट मुझे अच्छे से पता है कि टू इज नॉट इक्वल टू फोर, क्योंकि इवन के केस में एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, दोनों इक्वल है। पर इसके केस में 2 और 4 जो है वो इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब साफ साफ क्या है कि अपना फंक्शन ही 1 1 नहीं है, और अगर 1 1 नहीं है तो आइसोमॉर्फिज्म तो उठाना दूर की बात है, मतलब वो पॉसिबली आइसोमॉर्फिक होगा ही नहीं, राइट, वो आइसोमॉर्फिक होगा ही नहीं, राइट। सो अब देखो, तो ये था अपना एग्जाम्पल। अब देखो थर्ड एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल देखो, लेट आर प्लस बी द ग्रुप ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। एक आर प्लस लिया है जो कि क्या है, ग्रुप ऑफ पॉजिटिव पॉजिटिव रियल नंबर्स है ना। अपन को सिंबल से ही पता पड़ रहा है कि पॉजिटिव रियल नंबर्स का ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन। मैंने ये भी स्पेसिफाई कर दिया कि ये जो ग्रुप है उसका बाइनरी कंपोजिशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। और दूसरा ग्रुप मैंने आर ले लिया, आर बी द ग्रुप ऑफ ऑल रियल नंबर्स, रियल नंबर का ग्रुप है, राइट, अंडर एडिशन, अंडर एडिशन है ये, ठीक है ना। तो अगर मैंने मैप डिफाइन करा लेट से थीटा, थीटा इज अ मैप फ्रॉम आर प्लस टू आर, आर प्लस से आर, सच दैट थीटा एक्स बराबर लॉग एक्स। देखो मैंने ऐसा फंक्शन डिफाइन कर दिया कि थीटा एक्स बराबर लॉग एक्स। अब देखो मुझे एक चीज अच्छे से पता है कि लॉग एक्स जो होता है वो हमेशा एक पॉजिटिव फंक्शन होता है, मतलब उसका डोमेन, डोमेन भी पॉजिटिव होता है, और उसका जो रेंज होता है वो भी पॉजिटिव होता है, राइट। इसीलिए मैंने आर प्लस
को लिया है और उसका रेंज कुछ भी हो सकता है पर डोमेन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, राइट। सो अपने को क्या है, अपने को ये चीज़ शो करनी है कि ये एक आइसोमॉर्फिज्म है। आइसोमॉर्फिज्म में मतलब क्या है बच्चों, ये वन वन ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, राइट। सो देखो सबसे पहले बात करेंगे थीटा की। तो ऑफ कोर्स थीटा इज वेल डिफाइंड, थीटा इज वेल डिफाइंड, थीटा जो है वो वेल डिफाइंड है। क्यों बच्चों, क्योंकि देखो आर प्लस के लिए ये डिफाइंड है ऑफ कोर्स। और अगर मैं एफ ऑफ एक्स मतलब मैं अगर थीटा एक्स वन बराबर थीटा एक्स टू दो लॉग लूंगा तो ऑफ कोर्स मेरे एक्स वन बराबर एक्स टू ही आएंगे। जब दोनों लॉग इक्वल होंगे तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज इनपुट भी इक्वल होंगे। देखो इसके लिए बहुत ही सिंपल है, अपन प्रूफ करेंगे कि अगर मैंने थीटा एक्स बराबर थीटा वाई लिया, ठीक है ना, तो मुझे क्या पता पड़ेगा कि log x बराबर log y, ठीक है। अब मैं दोनों साइड e ले लूंगा, e पावर log x है ना, मैंने दोनों साइड e लगा दिया, e पावर log y। तो e पावर e से log कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x बराबर y। मतलब मेरे पास इससे क्या शो हो गया कि थीटा जो है वो, थीटा तो वेल डिफाइंड था ही, पर अब मैंने ये शो कर दिया कि थीटा जो है वो वन वन भी है ना। थीटा कैसा फंक्शन है, वन वन फंक्शन है। अब थीटा अगर वन वन है, अब अपने को क्या शो करना है बच्चों, ऑनटूनेस, राइट। सो देखो अब मुझे पता है कि थीटा एक्स वाई बराबर लॉग एक्स वाई, है ना, इस तरीके से, विच इज बराबर व्हाट, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। और मैंने जो इन फंक्शन लिया है डोमेन में, को डोमेन में, विच इज आर, एंड आर इज द अंडर एडिशन द सेट ऑफ ग्रुप्स, राइट, रियल नंबर्स, राइट। सो इस वजह से ये क्या हो गया, थीटा एक्स प्लस थीटा वाई, राइट। तो अंडर मल्टीप्लिकेशन मेरा ग्रुप जो डोमेन में था वो मेरा एडिशन में परिवर्तित हो गया यहाँ पे। तो इससे मुझे क्या पता पड़ा बच्चों कि थीटा इज अ होमोमॉर्फिज्म, थीटा एक होमोमॉर्फिज्म है। फाइनली अगर मैंने y को r से बिलोंग कराया, बी एनी नंबर, है ना, बी एनी नंबर, कोई भी नंबर है मेंबर, देन ई पावर y मेरा हमेशा आर प्लस से लाई करेगा, है ना, एंड थीटा ई पावर वाई बराबर वाई, ठीक है। तो इससे हमेशा थीटा कैसा होगा बच्चों, थीटा जो होगा वो मेरा ऑन टू होगा, थीटा मेरा ऑन टू होगा, वन वन अपन ने डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब बात करेंगे ऑन टू की, तो अपन ने ऑन टू भी शो कर दिया, और ऑन टू शो कर दिया तो अपन ने आइसोमॉर्फिज्म जो है वो शो कर दिया। तो बेसिकली आइसोमॉर्फिज्म क्या है, एक तरह का इनडायरेक्ट इनइक्वालिटी है, राइट, ठीक है ना, जिसको अपन कंसिडर करते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि अगर जैसे मैंने यहाँ पे अगर एफ ऑफ एक्स या थीटा एक्स को मैंने अगर लॉग एक्स लिया था, तो मैं इन प्लेस ऑफ लॉग एक्स मैं उसको एफ ऑफ एक्स को कुछ इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ई एफ ऑफ ए बराबर ई पावर ए, राइट, वेयर एफ इज ए मैपिंग फ्रॉम आर प्लस टू आर। तो ये कंसिडर भी किया जा सकता है इन प्लेस ऑफ लॉग एक्स, राइट, ठीक है ना। सो आइसोमॉर्फिज्म तो है ही, और साथ ही में ये फंक्शन भी कंसिडर किया जा सकता है, राइट। सो ये था अपना आइसोमॉर्फिज्म। एक लास्ट एग्जांपल और करेंगे, उसके बाद सेशन को एंड करेंगे, ठीक है ना। ओके, सो देखो, लेट जी बी अ ग्रुप, जी एक ग्रुप है, ठीक है, जी एक ग्रुप है, एंड एन उसका नॉर्मल सब ग्रुप है। नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है बच्चों, वही प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, साथ में एक्स इनवर्स ए एक्स बराबर एच आता है, राइट। तो नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, देन डिफाइन अ मैप, अपन एक मैप डिफाइन कर रहे हैं, कैसा मैप है, एफ इज अ मैप फ्रॉम जी टू जी बाई एन विच इज द कोशेंट ग्रुप, राइट, कोशेंट ग्रुप। देन दिस एफ ऑफ एक्स बराबर एन एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू जी, ठीक है ना। तो ये एक तरीके का फंक्शन है जहाँ पे एफ ऑफ एक्स बराबर एन एक्स, जहाँ पे एन एक नॉर्मल सब ग्रुप है, राइट। सो देखो क्लियरली एफ जो है वो वेल डिफाइंड है, साफ साफ पता पड़ रहा है कि एफ जो है वो वेल डिफाइंड है। क्यों, क्योंकि अगर एक्स बराबर वाई है तो एफ एक्स बराबर एफ वाई होगा, राइट। एफ जो है वो वेल डिफाइंड हो गया। तो मुझे पता है कि अगर एफ ऑफ एक्स वाई बराबर एन एक्स वाई इस तरीके से लिखा है, तो मैं लिख सकता हूँ कि एन एक्स इंटू एन वाई
मतलब एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। तो मैंने ये चीज़ अगर शो कर दी तो मैंने ये शो कर दिया कि एफ इज होमोमॉर्फिज्म, एफ होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है ना। ठीक है, समटाइम्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल और होमोमॉर्फिज्म, ठीक है ना, नेचुरल और होमोमॉर्फिज्म। सो इसको नेचुरल होमोमॉर्फिज्म भी कहा जाता है समटाइम्स, नेचुरल होमोमॉर्फिज्म, राइट। दूसरा क्या है, द रिलेशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म इन ग्रुप्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है ना। तो ये फंक्शन तो अपना हो गया, ये वाला तो अपन ने प्रूफ कर दिया कि भाई ये एक होमोमॉर्फिज्म में ग्रुप, ठीक है ना। अब अपन बात कर रहे हैं कि जो रिलेशन है आइसोमॉर्फिज्म की, उसे इक्विवेलेंस रिलेशन भी कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो तीनों ही प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, ट्रांजिटिविटी, सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव, राइट। तीनों ही प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, इसीलिए उसको इक्विवेलेंस रिलेशन भी कहा जा सकता है। सो अगर कोई भी ग्रुप, अपन ये कमेंट कर सकते हैं कि कोई भी ग्रुप whenever a group of G is isomorphic to another group G dash, right? G dash will be isomorphic to G, मतलब अगर कोई G isomorphic है G dash के, तो G dash भी isomorphic होगा G के, right? So इसी तरीके से अपन इसीलिए इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, G is isomorphic to G dash, right? ये इंपॉर्टेंट फंडा है, right? तो अपन बोलते हैं कि G and G dash are isomorphics, right? So इसी तरीके से अपन आगे जब बढ़ाएंगे इस कंसेप्ट को, और कुछ थ्योरम्स है आइसोमॉर्फिज्म्स की, उसको प्रूफ करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो टिल नाउ व्हाट वी हैव स्टडीड, लेट अस समराइज। देखो अपन ने आइसोमॉर्फिज्म और होमोमॉर्फिज्म को समझा। अपन ने ये समझा कि आइसोमॉर्फिज्म को एज एन इनडायरेक्ट इन इक्वालिटी भी कहा जाता है, मतलब जब दो एलिमेंट सेम नंबर के हैं तो उन ग्रुप्स को भी सेम ग्रुप कहा जा सकता है, बट नॉट प्रॉपरली बट इनडायरेक्टली, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये एक मैपिंग है, फिर मैंने ये समझाया था कि कोई भी होमोमॉर्फिज्म को डिफाइन करने के लिए क्या प्रोसीजर होता है, अपन इसको डिफाइन करा। वो कब होमोमॉर्फिज्म होता है, जब ये प्रॉपर्टी दोनों ग्रुप की, अगर दो ग्रुप्स अलग अलग है, उनके कंपोजिशन अलग अलग है, तो उस केस में अगर एक बाइनरी कंपोजिशन इक्वल टू द सेकंड बाइनरी कंपोजिशन का मल्टीप्लाई आता है, तो उस केस में वो होमोमॉर्फिज्म कहलाता है। फिर मैंने बात करी थी कि अगर होमोमॉर्फिज्म है तो वो ये होगा, अगर वन वन होमोमॉर्फिज्म आ गया तो उसे आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं, अगर वन वन ऑन टू दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए, राइट, तो उसे आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। फिर अपन ने देखा कि ये जनरलाइज्ड रिजल्ट के लिए भी होल्ड करता है, राइट। फिर अपन ने बात करी कि अगर ऑन टू होमोमॉर्फिज्म हो जाता है सिर्फ, तो उसे कहते हैं ईपीमॉर्फिज्म। सिमिलरली वन वन को कहते हैं मोनो, ठीक है। और अगर जी से जी इटसेल्फ पे अगर कोई ग्रुप पे होमोमॉर्फिज्म हो, तो उसे कहते हैं एंडोमॉर्फिज्म। और अगर वही होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म हो जाए जी से जी पे, तो उसे कहेंगे ऑटोमॉर्फिज्म, राइट, सिंपल। फिर अपन ने बात करी कुछ एग्जांपल्स की, जैसे अपन ने सबसे पहले एग्जांपल लिया z और e का। z इज ग्रुप ऑफ इंटीजर्स एंड e इज द ग्रुप ऑफ इवन इंटीजर्स विद द एडिशन ऑपरेटर, एडिशन बाइनरी कंपोजिशन। फिर अपन ने ये देखा कि हमेशा ये आइसोमॉर्फिज्म फॉर्म करेगा, और क्योंकि अपन ने कमेंट पास करा था यहाँ पे कि जो सबसेट होता है वो हमेशा सुपर सेट का आइसोमॉर्फिक होता है, राइट। फिर अपन ने दूसरा एग्जाम्पल देखा, और सिमिलरली अपन ने दूसरे एग्जाम्पल्स को करते हुए अपन ने लॉग वाला एग्जाम्पल देखा, और लास्टली अपन ने नॉर्मल सब ग्रुप का एग्जाम्पल देखा, राइट। तो ये था अपना आज का लेक्चर। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।